हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुराग जायसवाल। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के चैप्टर दूसरे के अंतर्गत जनसांख्यिकी के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग जो जनसांख्यिकी से संबंधित जो आंकड़े देखेंगे उसको हम लोग वस्तुनिष्ठ रूप में देखेंगे। देखिए, जो जनसांख्यिकी का टॉपिक है वो सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2025 और आमीन भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि जनसांख्यिकी से संबंधित प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आप लोगों को एग्जाम में बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो चलिए हम लोग अपने आज की इस वीडियो लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार दिसंबर 2024 की स्थिति में राज्य में शहरी निकायों की संख्या कितनी है। तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जिसमें से पहला है 192, ऑप्शन बी है 185, ऑप्शन सी है 210, ऑप्शन डी है 177। तो इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 192। तो आप लोगों को याद रखना है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार दिसंबर 2024 की स्थिति में राज्य में शहरी निकायों की संख्या कितनी है, तो वो है 192। इसमें आप लोगों को एक चीज़ और याद रखना है, जब राज्य का निर्माण हुआ था उस समय शहरी निकायों की संख्या कितनी थी, तो उस समय 75 थी। और अभी वर्तमान में कितनी है, तो अभी वर्तमान में 192 है। हमारा अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार मार्च 2025 की स्थिति में राज्य की जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना अनुमानित है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन ए है 27.26%, ऑप्शन बी है 32.23%, ऑप्शन सी है 23.24% और ऑप्शन डी है 32.99%। तो इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 27.26%। तो आप लोगों को याद रखना है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार मार्च 2025 की स्थिति में राज्य की जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना अनुमानित है, तो वो है 27.26%। इसके अलावा आप लोगों को याद रखना है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में ही एक जगह क्या दिया है, 27.76%। तो इन दोनों ही डाटा को आप लोगों को याद रखना है, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में क्या दिया है, शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना दिया है, तो 27.26%, और एक जगह क्या दिया है, 27.76%। हमारा अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2025 के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन है, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला रायपुर है। कथन दूसरा है, छत्तीसगढ़ का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला बीजापुर है। कथन तीसरा है, छत्तीसगढ़ का जनसंख्या घनत्व 228 है। तो हमारे पास यहाँ पर विकल्प पहला है, केवल कथन एक सत्य है। विकल्प बी है, केवल कथन 1 और 2 सत्य है। विकल्प सी है, केवल कथन 2 और 3 सत्य है। और विकल्प डी है, हमारे पास सभी कथन सत्य है। तो इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, यहाँ पर तीनों ही कथन सत्य है। तो आप लोगों को याद रखना है, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, रायपुर। छत्तीसगढ़ का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला बीजापुर है और छत्तीसगढ़ का जनसंख्या घनत्व 228 है। तो आप लोगों को याद रखना है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2025 के लिए रायपुर जिला का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, तो वो है 960। और वहीं हम लोग देखें बीजापुर के लिए 2025 में जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, तो वो है 32। इसके अलावा आप लोगों को याद रखना है, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो वो है 189। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो वो है दुर्ग और वो कितना है, तो वो है 749। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो वो है बीजापुर और वो कितना है, तो वो है 30।
हमारा अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2025 के लिए लिंगानुपात से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन है, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कोंडागांव है। कथन दूसरा है, छत्तीसगढ़ का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला जांजगीर चांपा है। कथन तीसरा है, छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात 994 है। तो हमारे पास यहाँ पर 4 विकल्प है, जिसमें से विकल्प ए है केवल कथन 1 सत्य है, विकल्प बी है केवल कथन 1 और 2 सत्य है, विकल्प सी है केवल कथन 2 और 3 सत्य है, और डी है सभी कथन सत्य है। तो इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, यहाँ पर तीनों कथन सत्य है। तो आप लोगों को याद रखना है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2025 के लिए छत्तीसगढ़ का जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, कोंडागांव है। छत्तीसगढ़ का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, जांजगीर चांपा। और छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात कितना है, तो वो है 994। इसके बाद आप लोगों को याद रखना है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2025 के लिए कोंडागांव जिला का लिंगानुपात कितना है, तो वो है 1051। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जांजगीर चांपा जिला का लिंगानुपात वर्ष 2025 के लिए कितना है, तो वो है 966। और हम लोग देखेंगे कि छत्तीसगढ़ का जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात कितना था, तो 991। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि 2011 के जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन था, तो कोंडागांव था। और वहाँ कितना था लिंगानुपात, तो 1033। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा था, रायपुर। और रायपुर में लिंगानुपात कितना था, तो 963। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2025 के लिए 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए लिंगानुपात से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन है, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला दंतेवाड़ा है। दूसरा कथन है, छत्तीसगढ़ का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला शक्ति है। तीसरा कथन है, छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात 963 है। तो हमारे पास यहाँ पर विकल्प ए है केवल कथन 1 सत्य है, विकल्प बी है केवल कथन 1 और 2 सत्य है, ऑप्शन सी है केवल कथन 2 और 3 सत्य है, और ऑप्शन डी है सभी कथन सत्य है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी। यहाँ पर जो तीनों कथन दिया गया है वो बिल्कुल सही है। तो आप लोगों को याद रखना है, वर्ष 2025 में छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो वो है दंतेवाड़ा। और दंतेवाड़ा का लिंगानुपात कितना है, तो वो है 1012। इसके बाद आप लोगों को याद रखना है, छत्तीसगढ़ का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो वो है शक्ति। और शक्ति का लिंगानुपात कितना है, तो 916। इसके बाद आप लोगों को याद रखना है, छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात वर्ष 2025 में कितना है, 963। जबकि जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ का जो लिंगानुपात है वो कितना था, तो वो था 969। इसके बाद आप लोगों को याद रखना है, जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात, ठीक है, कौन सा लिंगानुपात, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा था, दंतेवाड़ा था। और यहाँ कितना था लिंगानुपात, 1012। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो वो है शक्ति। और यहाँ पर कितना है, तो यहाँ 946 है। ठीक है, तो इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखते हुए चलना है। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2025 में छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर कितनी है। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन ए है 75.08%, ऑप्शन बी है 70.28%, ऑप्शन सी है 74.85%, ऑप्शन डी है 79.85%। तो इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 75.8%। तो आप लोगों को याद रखना है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2025 में छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर कितनी है, तो वो है 75.08%। इसके बाद आप लोगों को याद रखना है, वर्ष 2011 मतलब वर्ष 2011 में जब जनगणना हुआ था उस समय छत्तीसगढ़ का जो साक्षरता प्रतिशत था वो कितना था, तो वो था 70.28%।
इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वर्ष 2025 में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो वो है दुर्ग। और यहाँ पर साक्षरता दर कितना है, तो यहाँ 86.71% है। जबकि हम लोग वर्ष 2025 में देखेंगे कि न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो वो है सुकमा। और यहाँ पर साक्षरता दर कितना है, तो वो है 45.69%। इसके बाद हम लोग जनगणना 2011 के अनुसार देखेंगे कि सर्वाधिक जो साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो वो भी है दुर्ग। और उस समय वहाँ साक्षरता दर कितना था, तो 82.56%। जबकि न्यूनतम साक्षरता दर वाला हम लोग जिला देखेंगे 2011 के अनुसार, तो वो है सुकमा। और यहाँ पर साक्षरता दर कितना था, तो 34.81% था। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है वो है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2025 में छत्तीसगढ़ की पुरुष साक्षरता दर कितनी है। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन ए है 82.75%, ऑप्शन बी है 80.27%, ऑप्शन सी है 74.85% और ऑप्शन डी है 79.85%। तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 82.75%। इसके बाद आप लोगों को याद रखना है जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की जो पुरुष साक्षरता दर थी वो कितनी थी, तो वो थी 80.27%। तो आप लोगों को याद रखना है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2025 में छत्तीसगढ़ की पुरुष साक्षरता दर कितनी थी, 82.75%। और जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो वो है 80.27%। इसके बाद आप लोगों को याद रखना है वर्ष 2025 में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो वो है दुर्ग। और दुर्ग में कितना है साक्षरता दर, तो 91.75%। जबकि न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो वो है सुकमा। और यहाँ कितना है, तो 55.06%। ये आंकड़े कौन से वर्ष के हैं, तो ये है 2025 के। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो दुर्ग है। और वो कितना है, तो वो है 89.88%। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला 2011 के आंकड़ों के अनुसार कौन सा है, तो वो है सुकमा। और सुकमा में इस समय जो प्रतिशत था पुरुष साक्षरता दर का वो कितना था, तो वो था 44.06%। तो इतना डाटा आप लोगों को अच्छे से याद रखते हुए चलना है। हमारा अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2021 से 25 के लिए राज्य का प्रजनन दर कितना है। तो हमारे पास यहाँ चार ऑप्शन है, जिसमें से पहला है 3.85, ऑप्शन बी है 1.7, ऑप्शन सी है 1.6 और ऑप्शन डी है 2.05। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी 2.05। तो आप लोगों को याद रखना है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2021 से 25 के लिए राज्य का प्रजनन दर कितना है, तो वो है 2.05। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है वो है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2025 में छत्तीसगढ़ की शीर्ष और न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। तो हमारे पास यहाँ पर चार ऑप्शन है, जिसमें से पहला है दुर्ग और सुकमा, ऑप्शन बी है बालोद और सुकमा, ऑप्शन सी है दुर्ग और बीजापुर, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए दुर्ग और सुकमा जिला। तो आप लोगों को याद रखना है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2025 में छत्तीसगढ़ की शीर्ष और न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला क्रमशः कौन सा है, दुर्ग और सुकमा। तो आप लोगों को याद रखना है छत्तीसगढ़ की शीर्ष महिला साक्षरता दर वाला जिला दुर्ग है और न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, सुकमा है। देखिए वर्ष 2025 में दुर्ग जिले में महिला साक्षरता दर 81.62% है और सुकमा जिला में महिला साक्षरता दर का प्रतिशत कितना है, 36.39% है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि वर्ष 2025 में छत्तीसगढ़ में जो महिला साक्षरता दर था वो कितना था, तो वो था 67.4
40%। और यदि हम लोग वर्ष 2011 के अनुसार देखें तो छत्तीसगढ़ में महिला साक्षरता दर कितना था, तो वो था 60.24%। इसके बाद आप लोगों को याद रखना है जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा था, तो वो था दुर्ग। और यहाँ पर साक्षरता प्रतिशत कितना था, तो 75.01%। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि वर्ष 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा था, तो वो था सुकमा। और यहाँ पर साक्षरता दर कितना था, तो 25.74% था। हमारा अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार दिसंबर 2024 की स्थिति में राज्य में तहसील की संख्या कितनी है। तो हमारे पास ऑप्शन ए है 251, ऑप्शन बी है 255, ऑप्शन सी है 262, ऑप्शन डी है 269। तो इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 251। तो आप लोगों को याद रखना है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार दिसंबर 2024 की स्थिति में राज्य में तहसील की संख्या कितनी है, तो वो है 251। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2025 की स्थिति में राज्य में किशोरों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो आप लोगों को देखिए यहाँ पर याद रखना है किशोरों को कौन से आयु वर्ग में शामिल किया जाता है, तो 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग को किशोर कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या था, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2025 की स्थिति में राज्य में किशोरों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है 23.22%, ऑप्शन बी है 25.56%, ऑप्शन सी है 22.26% और ऑप्शन डी है 21.19%। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी 21.19%। तो आप लोगों को याद रखना है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2025 की स्थिति में राज्य में किशोरों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो वो है 21.19%। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2025 की स्थिति में राज्य में शीर्ष एवं न्यूनतम किशोर जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन ए है दुर्ग एवं रायपुर, ऑप्शन बी है बालोद एवं दुर्ग, ऑप्शन सी है शक्ति एवं बालोद और ऑप्शन डी है शक्ति एवं जसपुर। तो इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी शक्ति एवं जसपुर जिला। तो आप लोगों को याद रखना है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2025 की स्थिति में राज्य में शीर्ष एवं न्यूनतम किशोर जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो शक्ति एवं जसपुर। तो आप लोगों को याद रखना है वर्ष 2025 में शीर्ष किशोर जनसंख्या वाला जिला शक्ति है, जबकि न्यूनतम किशोर जनसंख्या वाला जिला जसपुर है। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है वो है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2025 की स्थिति में राज्य में युवा जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पर युवाओं को कौन से आयु वर्ग में शामिल किया गया है, 15 से 29 वर्ष में। तो आप लोगों को क्या पूछा गया है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2025 की स्थिति में राज्य में युवा जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन ए है 33.22%, ऑप्शन बी है 25.56%, ऑप्शन सी है 27.26% और ऑप्शन डी है 29.80%। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी 29.80%। तो आप लोगों को याद रखना है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2025 की स्थिति में राज्य में युवा जनसंख्या का प्रतिशत 29.80% है। हमारा अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2025 की स्थिति में राज्य में शीर्ष एवं न्यूनतम युवा जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। तो ऑप्शन ए है दुर्ग एवं रायपुर, ऑप्शन बी है बालोद एवं दुर्ग, ऑप्शन सी है शक्ति एवं बालोद और ऑप्शन डी है मनेंद्रगढ़ एवं कबीरधाम। तो आप लोगों को याद रखना है यहाँ पर सही आंसर होगा मनेंद्रगढ़ एवं कबीरधाम जिला। तो हमारा प्रश्न क्या था आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2025 की स्थिति में राज्य में शीर्ष एवं न्यूनतम युवा जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। तो आप लोगों को याद रखना है राज्य में शीर्ष युवा जनसंख्या वाला जिला मनेंद्रगढ़ है और न्यूनतम युवा जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो वो है कबीरधाम।
हमारा अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2021 से 25 के लिए छत्तीसगढ़ में पुरुष वर्ग की जीवन प्रत्याशा कितनी है। तो हमारे पास यहाँ पर पहला ऑप्शन है 67.1 वर्ष, ऑप्शन बी है 58.85 वर्ष, ऑप्शन सी है 70.8 वर्ष और ऑप्शन डी है 77.1 वर्ष। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 67.1 वर्ष। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2021 से 25 के लिए छत्तीसगढ़ में पुरुष वर्ग की जीवन प्रत्याशा कितनी है, तो वो है 67.1 वर्ष। वहीं आप लोगों को याद रखना है महिला वर्ग के लिए जीवन प्रत्याशा कितनी है, तो वो है 70.8%। हमारा अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2021 से 25 के लिए राज्य का जन्म दर कितना है। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन ए है 15.8, ऑप्शन बी है 11.2, ऑप्शन सी है 21.8 और ऑप्शन डी है 17.8। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है जन्म दर क्या होता है। तो जन्म दर एक निश्चित अवधि है जो प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या को बताती है। तो यहाँ पर हम लोग का प्रश्न पूछा गया था कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2021-25 के लिए राज्य का जन्म दर कितना है। तो हमारा सही उत्तर होगा 17.8। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है राज्य में जो जन्म दर है वो कितना है, 17.8 है। हमारा अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2021 से 25 के लिए राज्य का मृत्यु दर कितना है। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है, जिसमें से पहला है 6.8, ऑप्शन बी है 31.2, ऑप्शन सी है 2.8, ऑप्शन डी है 7.3। तो आप लोगों को याद रखना है मृत्यु दर क्या होता है। तो मृत्यु दर एक निश्चित अवधि में किसी जनसंख्या में होने वाले मौतों की संख्या को मापती है। तो हमारा प्रश्न था आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2021 से 25 के लिए राज्य का मृत्यु दर कितना है। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है 7.3। तो इसको आप लोगों को याद रखते हुए चलना है। हमारा अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2021 से 25 के लिए राज्य का शिशु मृत्यु दर कितना है। तो ऑप्शन ए है 40, ऑप्शन बी है 48, ऑप्शन सी है 58 और ऑप्शन डी है 38। तो इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी 38। तो आप लोगों को याद रखना है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2021 से 25 के लिए राज्य का शिशु मृत्यु दर कितना है, तो वो है 38। तो यह था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के चैप्टर 2 के अंतर्गत जनसांख्यिकी से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखा है। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।